जय हिंद। एसडीआर में कितने मुद्रा हैं? इंडियन रुपया है? इंडियन रुपया नहीं है। कागजीय स्वर्ण किसे कहते हैं? पेपर गोल्ड, एसडीआर को। पेपर गोल्ड किसे कहेंगे? एसडीआर। एसडीआर होता है पेपर गोल्ड। वो पढ़ा दिए एसडीआर वगैरह। स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण, करेंसी वगैरह तो सब हो गया था जी, पढ़ा तो दिए थे। महंगी मुद्रा, सस्ती मुद्रा, डिजिटल मुद्रा भी पढ़ा दिए थे। M1 M2 बता दिए। इमरजेंसी में M1 काम आएगा कि M2 की M4? अब बृहद मुद्रा M4। कंप्लीट बैंक किस पे आ जाता है? बैंकिंग का कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल किस पे आएगा? M3 पर। देखिए ध्यान से, M3 पर पूरी बैंकिंग कंट्रोल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें M1 ऑलरेडी होता है। तो M1 में क्या हो गया? जनता का पैसा बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, बैंकों का पैसा बैंकिंग से जुड़ा है, आरबीआई का पैसा बैंकिंग से जुड़ा। लेकिन एक ही चीज बच रहा था, एफडी बच रहा था। तो M3 जैसे देते हैं तो M3 का मतलब ये होता है M1 प्लस एफडी, बैंकों की सावधि जमा। तो बताइए M3 बैंक, अगर बैंक को कंट्रोल करना है तो M1 से बैंक को कंट्रोल कर सकते हैं कि M3 से? M3 से। और M2 तो इसमें तो पोस्ट ऑफिस आ जाता है। M4 में भी क्या आ जाता है? पोस्ट ऑफिस। तो बताइए आरबीआई मेनली M1 को कंट्रोल करती है कि M3 को? M3 को कंट्रोल करती है, बाकी को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। M3 आ जाता है तो आरबीआई डाक में चला रहा है तो आरबीआई डाकघर को थोड़ी कंट्रोल करती है। M2 में कौन चल रहा था? डाकघर। तो आरबीआई डाकघर को कंट्रोल करेगा? नहीं। तो M2 M4 तो ऐसे गया, क्योंकि आरबीआई डाकघर को कंट्रोल नहीं करता है। अब बात यह है कि M1 को ले कि M2 को, M3 को ले। तो M1 को लेंगे तो एफडी छूट जाएगा बैंकों का, तो उससे अच्छा M3 ले लेते हैं जिसमें M1 ऑलरेडी आएगा और साथ साथ M3 भी आ जाएगा। तो इतना घुमा के क्वेश्चन पूछा था एक बार कि आरबीआई की मौद्रिक नीतियां किस पर लागू होती हैं? M1 M2 M3 M4। M3 पर। किस पे लागू होगी? M3 पर। क्योंकि M1 पे लागू करेंगे तो एफडी छूट जाएगा, और M2 M4 पे तो लागू ही नहीं हो सकता है। क्यों? डाकघर आता है, क्या आएगा? तो मौद्रिक नीतियां किस पे लागू होंगी? M3 पर। तरलता सबसे ज्यादा M1। तरलता मतलब लिक्विडिटी, जिसे आराम से आप पैसे में बदल सकते हैं। एफडी को आराम से पैसा में बदल सकते हैं? बहुत झमेला हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, इमरजेंसी में कौन आएगा? तरलता मतलब जो जरूरत का समय काम आ सके। सबसे ज्यादा तरलता M1, उसके बाद M2। सबसे कम तरलता, सबसे ज्यादा तरलता ब्रॉड मनी M4, नैरो मनी M1। नैरो मनी कम पैसा, और बड़ी मुद्रा M4। ब्रॉड मनी देखिए M4, M3 व्यापक, M3 भी होता है M4 भी होता है, दोनों व्यापक मनी है। मांग देखते हैं, डिमांड। माइक्रो इकोनॉमी में डिमांड मांग, जब ये तो पढ़ा दिए थे जी। डिमांड डिपॉजिट तो डिपॉजिट में ही पढ़ा दिए थे ना। इसमें दो तरह का होगा, सेविंग होगा या करेंट होगा। फिक्स डिपॉजिट फिक्स करना होता है आपको, इसमें तो वो नहीं, एक निश्चित राशि क्या करना पड़ता है? फिक्स करना पड़ता है, उसे सावधि जमा करते हैं। आरबीआई के पास डिपॉजिट, बहुत सारे बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं। सरकार जितना टैक्स कलेक्ट करती है आरबीआई के पास। विदेशी ऋण किसके पास आ जाता है? आरबीआई के पास। बैंकों का सीआरआर आरबीआई के पास। बैंक अगर अपना एक्स्ट्रा पैसा रखना चाहते हैं तो आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास भी बहुत सारे पैसे जमा रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब इसके बाद आता है माइक्रो इकोनॉमी, जॉन मार्शल। माइक्रो इकोनॉमी, मार्शल को देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमी में हम लोग कस्टमर्स के बारे में पढ़ते हैं, देश के बारे में नहीं। मैक्रो इकोनॉमी जो था, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? देश, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इस सब के बारे में पढ़ते थे। जीडीपी कैसे बढ़ेगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा। लेकिन जब हम माइक्रो आता है ना, माइक्रो, तो हम लोग देश के बारे में नहीं पढ़ते, फिर हम पढ़ते हैं बाजार के बारे में। इसके बारे में अर्थव्यवस्था नहीं देखते हैं, कीमत देखते हैं। क्या देखते हैं? कीमत देखते हैं, सप्लाई देखते हैं, ये छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को नहीं देखेंगे। तो मैक्रो में आपको पढ़ाएंगे, अब ये माइक्रो देखते हैं। तो माइक्रो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बाजार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाजार के बारे में। और इसमें सबसे पहला चीज होता है मांग। मांग यानी डिमांड, वो वाला मांग नहीं, सिंदूर भरने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत?
तो ये मांग क्या होता है समझिएगा ध्यान से। हमारी इच्छा मांग नहीं बताती है, हमारी वैसी इच्छा जिसे हम पूर्ण करना चाहते हैं। तो प्रभाव पूर्ण इच्छा मांग कहलाता है। प्रभाव पूर्ण इच्छा, जैसे आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन कई बार आप कोनो दुकानदार से पूछ लेते हैं कैसे दिए ये, वो आपका मांग था, वो आपका इच्छा था, प्रभाव पूर्ण इच्छा नहीं। पैसा लेके गए हैं तब प्रभाव पूर्ण इच्छा। वैसी इच्छा जिसे पूरा करने के लिए आप आतुर हैं उसे क्या कहेंगे, प्रभाव पूर्ण इच्छा। और प्रभाव पूर्ण इच्छा को ही क्या कहेंगे, मांग। जैसे आज आपके पास पैसा है, ठीक है, घर से मान के चलिए पैसा आ गया, गए, गर्मी पड़ रहा है, गन्ना का जूस देख लिए 10 रुपया, तन से वो इच्छा किसमें बदल जाएगी, प्रभावपूर्ण इच्छा। और प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं, मांग। प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहेंगे, मांग कहते हैं। बोलिए, प्रभावपूर्ण इच्छा क्या कहलाएगी, मांग। समझ में आ गया। मांग जो होता है वो मूल्य का उल्टा होता है। मांग जो होता है वो किसका उल्टा होता है, मूल्य का। इंग्लिश में कहेंगे तो डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। मांग को क्या कहेंगे, डिमांड। क्या कहेंगे, डिमांड। डिमांड किसका उल्टा होता है, प्राइस का। प्राइस का उल्टा होता है। आप ध्यान दीजिए, दोनों एकदम आपको सही लगेगा। अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो मांग घट जाएगा। गौर करके देखिए, प्राइस जैसे बढ़ाएंगे मांग क्या हो जाता है, घट जाता है। मांग क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे अभी आप सब लोग, ज्यादातर इंडिया में लोग चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, तो चाय का मांग क्या है, ज्यादा। अभी चाय कह देगा 300 रुपया कप, मांग घट जाए। जबकि हर महीने में चाय से अच्छा होता है कॉफी, लेकिन कॉफी बहुत कम लोग पीते हैं। हाँ? कड़वा भी लगता है, अच्छा भी नहीं लगता। वो तो अलग अलग आपका, अब बनवाइएगा अरेबिक तो वो अलग लगेगा, कैपेचिनो बनवाइएगा तो कड़वा टाइप का थोड़ा सा लगेगा, उसमें शुगर ऐड कर दीजिएगा। अब उसमें एक को कॉफी आता है, ब्लैक कॉफी तो सबसे सस्ता कॉफी है। कौन दिमाग लगाई, दिमाग लगे सोचो कि रुको हम भी कुछ बोलते हैं। सबसे सस्ता कॉफी होता है ब्लैक कॉफी। पानी गर्म करो, एक आधा कप, आधा चम्मच क्या लो कॉफी, यही नॉर्मल कॉफी। वो ब्लैक कॉफी अलग नहीं होता, नॉर्मल कॉफी लो, उसको घोल दो, ये ब्लैक कॉफी। सबसे सिंपल चीज क्या चाहिए, ब्लैक कॉफी। हाँ, नींद नहीं आएगा पी लोगे तो, नींद नहीं आएगा। एग्जाम देने जब जाना ना, तो एक 2 रुपया का कॉफी का पैकेट आता है इतना छोटा सा, उसको रखे रहना, और जब एग्जाम आएगा ना तो उसको खोल के मुंह में डाल लेना, पानी से घोट जाना है। अरे कड़वा लगे घोट जाओ, यहाँ पे सूखे रह के घोट जाओ, क्या जाता है, घोट गए। अगर जिसको आदत नहीं है तब घोट गए, अब तुमको नींद नहीं आएगा एग्जाम में। आधा घंटा के बाद ना ऐसा हाल करेगा, नींद नहीं आएगा। हम लोग जब भी कभी 4 व्हीलर से जाना होता है दिल्ली वगैरह, कई बार क्या होता है ना, मौसम खराब की वजह से फ्लाइट डिले हो जाती है, तो बड़ी रिस्क होता है कि आदमी अगर सो गया, अच्छा गाड़ी चला में नींद बड़ी अजीब आता है, ऐसे झपक गया नींद ऐसे, तब तक तो हम लोग दिखा देगा वो। अब क्या किया जाए यहाँ पे, तब तो ब्लैक कॉफी एकदम बड़का बड़का भर के आदमी पी लेता है। जब तक कॉफी नहीं पिए है ना ब्लैक कॉफी, तब तक ही आपको खराब लगता है। 10 दिन पी लेंगे ना तो नशा हो जाएगा, फिर आपको उसका आदत हो जाए, लत लग जाता है। क्योंकि कैफीन का लत सबसे ज्यादा लगता है। और चाय में, कॉफी में क्या होता है, कैफीन। जिसको ब्लैक कॉफी पीने की आदत है ना, उसको चाय पिलाइएगा नहीं पिएगा, उसको दूध वाला कॉफी पिलाइएगा कुछ भी नहीं पिएगा। उसको लत लग गया किस चीज का, ब्लैक। तो अच्छी चीज है, वो नुकसान नहीं करता है। तो लत लगाना है तो किसका लगा दो, ब्लैक कॉफी। मुझे नहीं लगेगा, नींद नहीं लगेगा। हम लोग को तो सुबह उठते सबसे पहले क्या चाहिए, ब्लैक कॉफी, तब उसके बाद कुछ भी। पहले शुरुआत होगा किस चीज से, ब्लैक कॉफी। और नहीं तो ब्लैक कॉफी मेडिसिन में भी मिलता है, अलग चीज हो गया। कॉफी ठीक ही है, बट अभी हम लोग क्या क्या मांग पे समझिए। कॉफी अगर सस्ती हो गई तो लोग ज्यादा भी पीने लगे, अलग बात है। कॉफी से थोड़ा महंगा भी है। अभी स्टारबक्स का पीछे 400-500 का आता है कॉफी, 400 का कॉफी, इतना बड़ा रहेगा, समझा कि इतना बड़ा बाल्ट, इतना बड़ा उसमें देगा, और उसमें नाम लिखेगा। आप जाइएगा तो उसमें नाम लिखेगा करियट्ठा। अब बुलाएगा खूब अच्छा से, आपका नाम लिखेगा। ऑर्डर कीजिएगा ना तो बुलाएगा यहाँ पे, आप पेमेंट कर देंगे तो बुलाए करियट्ठा, आप जाइएगा, हाँ हाँ मेरा है।
वो दे देगा। लीजिए सर, करिए ठा सर। मांग और मूल्य क्या होता है? उल्टा होता है। एक बात बताओ, अभी के टाइम पे आप में से कोई कंबल खरीदने जाएगा? अभी तो गर्मी पड़ रहा है, लेकिन कंबल का डिमांड 2 महीने बाद भयानक बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं है? मांग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मूल्य। समझो कैसे? कोई ऐसी चीज जिसको आपको खाने की इच्छा ही नहीं, कोई ऐसी चीज जिसकी आपकी इच्छा नहीं, जैसे हमको तो बोलो जीन्स, कभी नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर कोई कहे जीन्स ले लीजिए, तो जीन्स खरीदने की मेरी मांग ही नहीं है। डिजाइनदार कपड़ा, हमारा मांग ही नहीं है, हमारा चाहिए सादा। कैसे? एकदम सादा, एकदम यहाँ बस कुछ नहीं, एकदम हमारी इच्छा है नहीं। लेकिन कहे कि जीन्स ले लीजिए, 2 रुपया का 40 गो देंगे, हम कहते हैं ले लेते हैं, पोछना बनाएंगे घर, वहां इसको उड़ाएंगे। ये बता, मेरा मांग धाए दे बदल गया, किसको देख के? प्राइस। सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालता है? मूल्य। क्या डालता है? मूल्य। प्राइस डालता है। सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालेगा? प्राइस। और दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो चीज आपको सबसे ज्यादा, अब सरकार कल से कह देगी पैंट शर्ट 1 रुपया 1 लाख का बिकेगा, हम धोती पहनने लगे। जीन्स तो ना पहने, धोती धोती पहन लेगा आदमी से। मांग बदल गया। तो बताइए, मांग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मूल्य। कौन करेगा? मूल्य ही प्रभावित करता है। अभी कल से कह दे कि 10,000 रुपया में आईफोन मिलेगा, हाँ, खरीदने लगेंगे। अब आईफोन से रद्दी हमरा आज ले कोनो मोबाइल नहीं लगा। इतना बकवास लगता है ना, मतलब वो है खलिया आदमी बैठल है एकदम, दिन में चांद देख रहा है, कितना सुंदर चांद है, ये है अजब टाइप का मोबाइल है वो। आगे बढ़े। तो केवल मूल्य को मांग मांग को केवल मूल्य ही प्रभावित करता है, अन्य चीजें भी प्रभावित करती हैं। वही सब आपको माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ना है। किसी को प्रॉब्लम? आप में से कितने लोग ये मांग को सबसे, ये पैनल जिस पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये पैनल 3.5 लाख का आता है। ये वाला तो, ये वाला 98, ये कितना इंच है जी? ना 86 है कि 98? 98 तो 7 का दिया होगा, 7 लाख का ये। और बाकी जितना क्लासरूम है ना, उसमें 86 इंच का लगा है, वो 3.5 लाख का देता है। और ये 98 इंच का है, क्योंकि ये हॉल बहुत बड़ा है, ये 98 इंच का है। बाकी जितने हॉल है उसमें 86 इंच के हैं। तो 86 इंच का जो पैनल आता है वो कितने का आता है? 3.5 लाख। 3.5 लाख का है, समझ आया? एक पैनल हुआ। अच्छा, अभी किसको इच्छा नहीं होगी ये वाले पैनल पे पढ़ाने की? कल से कह दिया जाए कि एक काम करते हैं, यही वाला पैनल 5,000 में मिलेगा, सोच रहा टीवी देखने के लिए ले जाएगा। कहेगा एक पे हम क्या देखेंगे? टीवी देखेंगे। अत्याचार का हद कर दे, टीवी देखने के लिए है। ये अपने आप में इतना बड़ा कंप्यूटर है, ये टीवी देखने के लिए नहीं ना है। लेके चल जाएगा क्या करने के लिए? टीवी देखने के। और अभी किसी की इच्छा ही नहीं कर रही थी। तो मूल्य अगर कम होगा तो इच्छा बढ़ने लगती है, और मूल्य अगर ज्यादा होगा तो इच्छा घटने लगती है। मूल्य अगर अत्यंत ज्यादा हो जाए तो इच्छा शून्य हो जाती है, मांग क्या हो जाती है? शून्य। किसी को हेलीकॉप्टर का प्राइस पता है? पता ही, सोच रहा कि इतना ज्यादा ही होगा ना कि इच्छा ही मर गई है कि हम हेलीकॉप्टर खरीदे। किसी की आप गौर किए हैं, आपका सपनों में भी मन नहीं होगा कि हम एगो जहाज खरीद ले। हाँ, 4 व्हीलर खरीदने का इच्छा होगा कि कभी कमाएंगे तो हम 4 व्हीलर खरीदेंगे, मम्मी पापा को उसमें ले जाएंगे। नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि आपको लगता है कि उसका प्राइस एक लेवल में है जिसको आप टच कर सकते हैं। लेकिन हवाई जहाज खरीदने की कबू इच्छा नहीं किया होगा, क्योंकि पता होगा ये इतना ज्यादा है कि मर गया एकदम, इच्छा ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो मेन चीज क्या प्रभावित करता है? हाँ, प्राइस। अब और इसके अलावा अन्य चीजें भी होती हैं, मांग को प्रभावित करने वाली अन्य चीजें भी होती हैं, लेकिन मांग को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? प्राइस। यहां लिख देते हैं, डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। पी लिख देते हैं, समझ में आ गया? प्राइस यहां पर। इसके अलावा और क्या क्या चीजें डिपेंड करता है देखिएगा। जनसंख्या,
अगर जनसंख्या ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगा, जनसंख्या ज्यादा है तो डिमांड बढ़े। शहर की जनसंख्या ज्यादा, शहर में डिमांड ज्यादा, शहर में कम से कम 500 तो समोसा का दुकान होगा, नहीं होगा? आप प्रयागराज में जाके देखिए, बनारस में जाके देखिए, आपके गांव में एगो होटल होगा, कोनो चीज का एगो दुकान होगा, खूब से खूब होगा तो दूगो, वो चौराहा पे। कहाँ रहेगा? चौराहा पे। तो जनसंख्या बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा। और बोलिए। मौसम, मौसम बदलने पे भी डिमांड बदल जाता है। ठंडी के दिन आने दीजिए, डिमांड बढ़ जाएगा, स्वेटर का डिमांड बढ़ जाएगा, जैकेट का डिमांड बढ़ जाएगा, आलू का पराठा बढ़ जाएगा, कॉफी पीना बढ़ जाएगा, अंडा का डिमांड बढ़ जाएगा, नॉनवेज का डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन जूस का डिमांड घट जाएगा, कोल्ड ड्रिंक का डिमांड घट जाएगा, पंखा का डिमांड घट जाएगा, आइसक्रीम वाला बेरोजगार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर वही मौसम बदलेगा, डिमांड बदल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा, जनसंख्या प्रभावित करता है कि नहीं? मौसम प्रभावित करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा ठंडी के दिन में। अगर 2 लीटर, अगर 1 रुपया का कोल्ड ड्रिंक मिलने लगा, लोग ठंडी में पी जाएगा, गर्म करके पिएगा। नहीं समझ में आ गया? गर्म करके पिएगा, लेकिन पिएगा। 1 रुपया में मिला, सधाएंगे हम यहाँ पे, सधाने वाले भी खूब रहते हैं यहाँ। आगे बढ़े। जनसंख्या, मौसम, इसके अलावा फैशन, फैशन भी बहुत मायने रखता है। जैसे हमारा देखो फैशन एकदम पुराना 1970 के दशक का। कब का फैशन है? 1970 का दशक है। कोई डिजाइन उजाइन कुछ नहीं। हम लोग के समय में फैशन क्या होता था, बस पैंट के नीचे यहाँ पे मोहरी के पास चेन लगा लेता था। उस समय का वो बहुत बड़ा फैशन हुआ करता था, बाप रे बाप, मोहरी के नीचे चेन लगाया है यहाँ पे। अथवा ना 2 हाथ लंबा सिलवाता था, लसराते रहता था, बेल बॉटम बोलता था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, वहां पे लास्ट में उसको क्या कर देते, चौड़ा कर देते थे। हमारा फैशन कब का है? 1960-70 वाला। और भाई जो तुम लोग एक्सीडेंटल जींस पहन रहा है, फाटल चिटल, ये फैशन को प्रभावित कर रहा है कि नहीं? फैशन भी बहुत प्रभावित करता है। आज को ना हीरोइन नाच देगी, ना चनिया को ड्रेस पहन के वो फैशन बन गया। तो फैशन भी बहुत डिपेंड करता है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए, तो डिमांड बढ़ाने के लिए ही मिस यूनिवर्स बनाया जाता है, और फिर साल भर उससे कपड़ा, लहंगा, साबुन, तेल बेचवाया जाता है कि ये एक फैशन क्रिएट करे कि यहाँ से डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़े तो सप्लाई बढ़ाएंगे। यहाँ पर नहीं समझ में आ गया? देखिएगा ना, कोनो हीरोइन का हाई वाला काजल लगाओ, में काजल में कौन सी काजल? तो देहात में तो ऐसे ही बन जाता है, ऐसे गाँव में लड़का को देखे ना, ऐसे चीर दो, ऐसे अपा सर दो। और आजकल की हीरोइन कौन सी काजल लगाती? हम लोग के समय लगाती थी सब ऐसे हीरोइन, ये इतना बड़ा सा। समझ में आ गया? उस समय की हीरोइनें सुंदर दिखती थी। आज सुंदरता की लड़ाई ही नहीं है, आज लड़ाई आकर्षक बनने का है। दोनों में डिफरेंस होता है, सुंदरता और आकर्षक दोनों में अंतर होता है। जो आज की लड़ाई है ना, ये छोटे कपड़े पहनना और उल्टा सीधा नाचना, ये सुंदरता के लिए है ही नहीं है। और एक्चुअल में ये सुंदर है भी लोग नहीं। नहीं समझ में आ गया? भारतीय ड्रेस में अगर सुंदर है तो ही सुंदर लगेंगे, और जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें सुंदर नहीं है तो क्या लगेंगे? आकर्षक। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये लड़ाई, नैरेटिव अलग सेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है सुंदर दिखते हो ना 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 ना। जितना भारतीय ड्रेस में कोई अगर सुंदर है तो सुंदर लगेगा, और भाई अगर सुंदर नहीं है, आकर्षक देखना है, तो लड़का को देखिए, एने दाढ़ी रख लेगा, एने रख लेगा, एने का दाढ़ी लाल, एने का पियर, एक बाल ऐसे कर लेगा, ओ माय गॉड, ये ससुरा भाग यहाँ से। अजब कर रहा है आजकल का लड़कन से, ब्रेसलेट पहन के घूम रहा है सब ऐसे ऐसे यहाँ पे दुगा। अरे एकदम अजब एक्सीडेंटल टाइप का है। तो फैशन डिमांड को डिसाइड करता है कि नहीं? अब समझ में आया? मिस यूनिवर्स का लिए दिया जा रहा है। हाँ, वो उनसे क्या क्रिएट करने के लिए? फैशन। और जैसे फैशन क्रिएट होता है तो क्या बढ़ जाएगा? डिमांड बढ़। दिल्ली में एक जीन्स की कंपनी थी, तो उसमें ना एक साइड में देखिएगा ना, एक जीन्स में ना उसने एक साइड में उसके वर्कर ने गलती से एक तो पट्टी पे वो कर दिया, पट्टी क्या कर दिया, सिल दिया यहाँ पर, और गलती से सिल दिया उसमें।
अब जब गलती से सिल दिया तो क्या करे, क्या किया, एगो इन्फ्लुएंसर को गिफ्ट दे दिया। इन्फ्लुएंसर पहन के देखा, ये देखिए नया आया है, यहाँ पर पट्टी है यहाँ पे, अब सोच रहा है एगो नया फैशन बन गया, उसका डिमांड निकल गया धकाधक, और गलती से सिला था वो। देखना एक बीच जीन्स चला था आज से 5 साल पहले, यहाँ पे को क्या चलता था, एक्स्ट्रा पट्टी ले रहा था, बस हो गया वो, अभी बिला गया वो फैशन, खत्म हो गया कि नहीं हो गया। डिमांड क्रिएट करना, अच्छी चीजें रोजगार इससे आता है, ये खराब नहीं है, इससे क्या आता है, रोजगार आता है। आप गौर करके देखिएगा, सिगरेट पीने को ये नशा से ज्यादा फैशन दिखाते हैं सब। देखिएगा सिगरेट पीने को क्या दिखाएगा, फैशन दिखाएगा। यहाँ पे देखिएगा कोई बहुत बड़ा अफसर है और कोई केस सॉल्व कर रहा है, इनकाउंटर करना है, कहेगा कि डीआईजी रुद्र प्रताप को वहां भेजो, फिर सिगरेट पिएगा। तो लोगों में बैठेगा ना कि लो लेवल का आदमी वो बीड़ी पी रहा है और जो हाई लेवल का वो सिगरेट पी रहा है, तो सोचा सिगरेट को क्या कर दिया, फैशन कर दिया। क्या कर दिया, फैशन बना दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फैशन क्रिएट करता है। आप कभी भी देखिएगा डायमंड का जो प्रचार होगा ना, वो कभी नहीं कहेगा डायमंड खरीदिए, वो दिखाएगा कि उसकी बीवी गुस्सा है, नाराज है, ये ऑफिस से आया है, हाथ पीछे किया है और मुंह लटकल है, और इसको ये डायमंड दे दिया, वो खुश हो गई। अब सोचा सब आदमी लड़की सब, लड़की वही भगे, आई सब वही ले गुस्सी आ रही है, हमको भी डायमंड मिले, डायमंड मिलेगा। फैशन क्रिएट कर दिया यहाँ पे। कभी गौर करके देखिए डायमंड किस लिए दिखा रहा है यहाँ पे, माने इनका थुथुर लटकल तो इनके सजरा थुथुर लटक गए इनका, क्या दे दो, डायमंड दे दो। क्या दिखाता, फैशन। क्योंकि डिमांड जरूरी नहीं कि केवल जरूरत के हिसाब से हो, कई बार डिमांड फैशन की वजह से हो जाता है। आप गौर करके देखिएगा, मैगी को कभी नहीं कहेगा बहुत टेस्टी होता है, मैगी कहेगा फट से बन जाएगा, मैगी हो जाए। पार्टी करना है, मैगी बना लेते हैं। कहीं ट्रिप पे चलना है, मैगी बना लेते। वो आपको ना खाना से ज्यादा उसको एक फैशन दिखा रहा है कि अगर पहाड़ पे गए हैं तो मैगी खाना जरूरी है, बीच पे गए हैं समुद्र के, मैगी खाना जरूरी है। तो कई बार डिमांड ना वस्तु से ज्यादा किस पे चला जाएगा, फैशन पे चला जाएगा। नहीं समझ में आ गया किसी को दिक्कत। आजकल देखो ना, नया नया जो दुल्हन बन रही है सो ना, हाथों में 2 लालटेन बांध के उतर रही है सो, उसको क्या बोला है, लारी टाइप का है। पहले तो अगर आंख बंद करके उतरवा रहा था, अब क्या हुआ कि अखिया तो इंसान खोलवा दे रहा है, एगो लालटेन दे रहा। अरे बाबू, वो कुछ दिन बाद तीसरी अखिया खोलेगी। नहीं समझ में आ गया। बताओ लड़की लोग की समझ, शेर 2 कदम पीछे हट गया तो कमजोर नहीं है, लंबा छलांग मार रहा है। तो दुल्हन आंख बंद की है तो कमजोर नहीं है, तीसरा आंख खोलने की तैयारी चले। आगे बढ़े तो डिमांड, डिमांड समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। आगे बढ़े। आप कभी भी देखिएगा, कई बार डिमांड वस्तु की नहीं होती है, फैशन की हो जाती है। डेयरी मिल्क का प्रचार देना, कभी नहीं कहेगा बहुत टेस्टी होता है, नहीं। देखिएगा कोई दोस्त बहुत दिन बाद मिले हैं तो डेयरी मिल्क, धीरे से प्रचार देगा डेयरी मिल्क। इस सब जितना लड़का डेयरी मिल्क खरीदा, कितने लोग खरीदे हो लोग, कौनो अपने लिए नहीं खरीदा है, लड़का खाता है, वो तो डेयरी मिल्क कलर का ये है। तुमके के लिए खरीदा करिए था। अपना कलर मैच कर रहे थे क्या। आगे बढ़े। फैशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फैशन डिसाइड करेगा, मौसम डिसाइड करेगा, जनसंख्या डिसाइड करेगा, और क्या डिसाइड करता है, आपका इनकम कितना है, आपका आय कितना। अगर इनकम ज्यादा है डिमांड बदल जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इनकम ज्यादा है डिमांड बदल जाएगी। आय। इसके अलावा ऑफर, ऑफर मतलब अगेन वही हो गया, प्राइस कम। ऑफर क्या होता है, प्राइस कम। तो देखिएगा अभी दिवाली का ऑफर निकलेगा, धक खरीदेगा सब एकदम। देखिएगा कोई चीज अगर 10,000 का है ना, क्रेडिट कार्ड से खरीदिएगा तो 9,000 का देगा। वो आपको 9,000 1,000 लॉस क्यों लगा रहा है, तो एक बार आपको क्रेडिट कार्ड का लत लगा रहा है। जिस दिन क्रेडिट कार्ड का लत लग गया ना, उस दिन आपके पास पैसा नहीं हो है तो आप पेमेंट देना चालू कर देंगे। डेबिट कार्ड में क्या है, पैसा नहीं है भाई, लेकिन क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं है तो क्या, क्रेडिट कार्ड है ना, तो पहले आपको क्या लगाएगा, लत लगाएगा। अभी दिवाली ऑफर चल रहा होगा, चल रहा है, अलग अलग चीजों पे चल रहा है।
दिवाली ठंडी की शुरुआत होती है, धनतेरस क्या होता है, ठंडी की शुरुआत होती है। और ये धनतेरस में देखिएगा दो लोगों की अलग जिंदगी दिखेगी। एक अमीर सोचेगा सोना कितना खरीदे, और गरीब सोचेगा सोना किधर है, घर तो है नहीं, किस फुटपाथ पे हम सोएंगे। तो ये वही समय देखिएगा ना, ये दिवाली के समय पे गरीब इंसान अपना जगह देखता है कि इस डिवाइडर पे हम सोएंगे, इस सड़क के किनारे तुम सो जाना। तो सोने के लिए जगह खोज रहा है, और ये सोना खरीदने के लिए दुकान खोज रहा है। बहुत डिफरेंस होता है। ऊपर वाले का सब अच्छा था, इकोनॉमी अच्छी नहीं थी। गरीब बनाना था तो इतना भी गरीब मत बना दो कि कोई अपना तन ढकने के लिए कपड़े ना हो, और वो ना, मतलब बड़ा अजीब होता है लाइफ। हम लोग तो अच्छा, आप ही देखिएगा भारत में 60% ऐसी जनसंख्या होगी जो सोच के रह जाएगी कि धनतेरस में हम भी कुछ सोना का खरीद ले, नहीं खरीद पाएगा, तो बर्तने खरीद के काम चला लेता है। झाड़ू तो खैर वो तो नॉर्मल हो गया यहाँ पे, लेकिन एगो शुभ होता है ना, तो तनसा गिलास थरिया चम्मच गए। 60% पॉपुलेशन का सपना। और जो ससुरा सोना महंगा हुआ है, अरे बाप रे बाप, तो बहुत महंगा हो गया है सोना। नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जरा हम लोग का अच्छा दिन है ना, सोना का अच्छा दिन आ गया। आगे बढ़े तो ऑफर भी मायने रखेगा कि नहीं रखेगा, मौसम भी, और क्या चीज कर सकता है। अ, नकदी, और क्या हेल्प करेगा, प्रचार, और क्या हेल्प करेगा, प्रचार। प्रचार ठीक लिखा है, हाँ, एडवर्टाइजमेंट। अभी देखो एडवर्टाइजमेंट, अरे धून के प्रचार दिया था आदिवासी तेल का, उबा के रख दिया था। अब ये और कोनो चीज का प्रचार था, उबा के धो दिया था, चार गो खड़ा हो जाएगा, एगो भैया आदिवासी तेल ही है। इतना ना प्रचार दिया था, रे बाप रे बाप, आदमी टकला तक खरीद लिया था। टकला आदमी तक खरीद लिया था, बाप हो बाप, ये तेल है और इससे ये। अभी प्रचार थोड़ा कम दे रहा है, धून के प्रचार दिया था, बाप हो बाप, जिसका कोई हद नहीं, नहीं समझे। तो प्रचार भी क्या करता है, डिमांड को बढ़ा देता है। बढ़ा देता है कि नहीं बढ़ा देता है, कोई दिक्कत। अभी धून के प्रचार देखो, ये वाला चूरन खाओ मोटे हो जाओगे, कुल पतार का जो ना अगरबत्ती घूम रहा है सब ना, सब खरीद खरीद खाएगा से यहाँ पे। हाँ? लेकिन कोई वो प्रचार काम कर रहा है नहीं। अभी सर चुनाव में प्रचार चल रहा है, हाँ, चुनाव में प्रचार करा, मरल था सब इतना दिन से, अभी प्रचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। टेक्नोलॉजी भी बहुत हेल्प करती है, टेक्नोलॉजी। अभी देखिए आईफोन का डिमांड क्यों बढ़ गया, भाई हम 17 खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, 18 खरीदेंगे, शायद ओकरा से अच्छा टेक्नोलॉजी मिल जाए। और कुछ टेक्नोलॉजी नहीं करता है, केवल ये दिखाता है, कैमरा कभी इधर से इधर कर देगा, इधर से इधर कर देगा, कि आपको पता चले कि ये नया लेटेस्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जनरेशन लेटेस्ट है। टेक्नोलॉजी भी हेल्प करेगा, और क्या हेल्प करेगा, हम्म। और बताइए, कुछ दिमाग लगाइए। हाँ, क्वालिटी भी डिपेंड करता है, बट बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि क्वालिटी ज्यादा बढ़ाएंगे तो प्राइस बढ़ जाता है। वायरस, ये क्या क्या बोल रहा है तुम, वायरस कैसे डिपेंड करेगा, वायरस बीमारी है, वायरस तो वायरस से डिमांड बढ़ जाता है। चलो, अल्लाह नहीं करो, बकलोल से बता रहे ना, कुल खतरनाक हमारे पास आता है। डॉक्टर जयकाल है ना, तुम्हारा जी डेयरी मिल्क। मेहरा गया क्या ही, बर्बाद हो जाओगे तब तुम लोग, मेहर आ जाओगे तो तू बर्बाद कर देगा। जय दादा, बड़बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी। जय दादा, यहाँ राजा महाराजा के बिलाते टाइम में नहीं लगा, हाँ,
अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान चल गया उधर, चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, अशोक को देखिए, ई बेरोजगार ई करियठा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? टेक्नोलॉजी भी क्या करती है, बहुत हेल्प करती है, बहुत सारा चीजें, किसी चीज में प्रचार वगैरह भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो देखिएगा, फैशन और प्रचार, इन दोनों के लिए हम लोग बनाते हैं मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, तो ये तो वो दुनिया भर का, ये सब चीजों को हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। आगे बढ़े, बड़ी पैसा मिलता है प्रचार का। हम लोग को आके कहता है ऐसे कि इसे बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, इतना पैसा दम के रखे रहो, सब चीज हम लोग नहीं बोलेंगे। एक फेथ बनाना बहुत जरूरी होता है, नहीं समझ में आ गया? एक फेथ बनाना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज, ऐसे थोड़े बोल देगा आदमी। ठीक ठाक रहता है कोई चीज तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। कोई भी चीज अगर अच्छी है, प्राइस कम है, क्वालिटी बेस्ट है, तो हम खुद बोल देते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं पैसा लेने के बाद। यहाँ पर ये क्वालिटी समझ में आ गया, ये डिमांड का रूल समझ में आ गया। एक चीज पे डिमांड रूल फॉलो नहीं होता, किस चीज पर? डिमांड लॉ फॉलो नहीं करेगा अगर कोई वस्तु आवश्यक वस्तु है। कौन सी वस्तु है? आवश्यक वस्तु पे कभी डिमांड का रूल फॉलो नहीं होगा। डिमांड मतलब क्या? रूल, डिमांड रूल मतलब सस्ता करेंगे तो लोग ज्यादा यूज करेंगे, यही एक सिंपल सा मेन वही है डिमांड रूल। ये तो सपोर्टिव है उसके, और कैसे आप क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे आवश्यक वस्तु जैसे दवाई, आपको गैस का दवाई का, पेट दर्द कर रहा है, एक टैबलेट खाना है, आपके लिए आवश्यक वस्तु हो गई। अब पता चला सस्ता दवाई कर दिया तो एक कटोरा लेके बैठ जाएंगे, बहुत सस्ता दिया है तो हम पूरा यही खाएंगे, रोटी में लगा खा जाते हैं, खाइएगा। और सपोज कीजिए वो एक टेबलेट 100 रुपया का है, तो क्या कहिएगा, आधे खाएंगे, उतना खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या करना पड़ेगा? उतना ही खाना पड़ेगा। आगे बढ़ जाए, नमक महंगा हो जाएगा तो दाल में अगर आप 2 चम्मच डालते हैं तो 2 चम्मच डालना पड़ेगा। ठीक है, महंगा हो जाएगा तो आधे चम्मच डालेंगे। अच्छा सस्ता हो गया तो कहेंगे आज सस्ता हुआ, एक कटोरा झोंक देता है, आज नमक का सब्जी बनेगा। सस्ता हुआ है, नमक का सब्जी बनेगा। होगा बिजली, क्या बिजली सस्ता होगा तो आप देखिए, यूज और मिसयूज दोनों में अंतर होता है। अगर बिजली सस्ता हो गया, आप मिसयूज करने लगेंगे। क्या करने लगे? मिसयूज करने लगे। जैसे आपको एसी की जरूरत नहीं है, अगर बिजली फ्री हो गया तो एसी ठोक देंगे आप, नहीं समझे? तो फिर वो तो क्या हो गया, मिसयूज हो गया। जरूरत है तो लगाइए, नहीं तो मत लगाया। भैंस, बिजली सस्ता हो गया, भैंस के आगे एसी लगा दी, लगा देगा। देहात में कहावत क्या होता है, सस्ता बैल सोना तो सीआर पिटौलस टांगा। आवश्यक वस्तु पे लगेगा, नहीं लगता। तो डिमांड समझ में आ गया, मांग समझ में आ रहा है। मांग में दिखते हैं मांग के प्रकार, मांग के प्रकार। मांग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिमांड। इच्छा या प्रभावपूर्ण इच्छा, प्रभावपूर्ण इच्छा, प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं? मांग। अब इसमें कई तरह के मांग होंगे, एक होता है स्वतंत्र मांग, इंडिपेंडेंट मांग। स्वतंत्र मांग, स्वतंत्र मांग जो आपकी इच्छा है, आपने मांग लिया। जैसे आपको कार खरीदने की इच्छा थी, तो कार आपका क्या है? स्वतंत्र मांग है। क्या है? स्वतंत्र मांग। कौन सा मांग? स्वतंत्र मांग है कार, क्योंकि आपको इच्छा थी कार खरीदने की, आपने क्या कर लिया? कार खरीद लिया। समझ में गया? अब देखिए उसके बाद दूसरी वस्तु, दूसरा मांग, आप अपने मटेरियल में देखिए दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मांग। और उसके बाद होगा पूरक मांग, है संयुक्त मांग। पूरक मांग और संयुक्त मांग। मेरी ओर ध्यान दो इधर। स्वतंत्र मांग के बाद क्या है? व्युत्पन्न मांग, व्युत्पन्न मांग, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि इसके कारण उत्पन्न हुआ, इसके कारण उत्पन्न हुआ, व्युत्पन्न मांग। जैसे आपने ले लिया कार, तो ये आपका स्वतंत्र मांग था। क्या था? स्वतंत्र मांग था। आप अब उस कार में म्यूजिक सिस्टम लगवा दिए। ये इस क्यों लगवाएं? क्योंकि कार के कारण ये उत्पन्न हुआ, व्युत्पन्न हुआ। कार पे आपने कवर लगवा दिया, जो सीट जिसपे बैठते हैं उसपे क्या लगे? कवर लगे। जिसपे अंदर पैर रखते हैं आप उस पर मैट लगवा दिए कि गंदा नहीं होगा। कार के बाहर आपने टेफलॉन कोटिंग करा दिया या सेरेमिक कोटिंग करा दिया। जब आप कार खरीदिएगा तो पैसा दे दीजिएगा उसको, 50-60 हजार रुपया लेगा, और 2-3 दिन गाड़ी अपने पास रखेगा और उसके ऊपर सेरेमिक कोटिंग कर देगा।
क्या कर देगा, सेरेम। अब आपका कार लाइफ टाइम चमचमाएगा और धूप उप से फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुछ धूल गर्दा गिरेगा तो अपने से झड़ जाएगा। यहाँ और जबरदस्त करना है तो 2-3 लाख रुपया दे दीजिए, पीपीएफ करा दीजिए, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, एक पतला लेयर चढ़ा देगा, लेमिनेशन टाइप का, पता भी नहीं चलेगा कार के ऊपर ये है। इससे क्या है कि स्क्रैच आएगा तो खरोच नहीं आएगा। तो बताइए, अगर जिसके पास गाड़ी ही नहीं है तो क्या वे उत्पन्न मान उत्पन्न होगा, होगा नहीं। अच्छा, गाड़ी खरीदे हैं, धूप में गड़बड़ ना हो जाए तो उसके लिए क्या ले लेंगे, कवर। क्या ले लेंगे, कवर ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब बताइए, जिसके पास गाड़ी ही नहीं है वो कवर लेगा। मोबाइल एक प्रकार का स्वतंत्र मांग है। मोबाइल क्या है, स्वतंत्र। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मोबाइल क्या है, स्वतंत्र मांग है। और उसके ऊपर टेम्पर ग्लास, टेम्पर ग्लास, टेम्पर ग्लास कैसा है, ये बताइए। जिसके पास बटनिया वाला मोबाइल हुआ वो टेम्पर ग्लास लगाता है, हाँ। अच्छा, वो रख ले छोटका मुंह, ठीक है, वो छोटका वाला मोबाइल हुआ, ठीक है। 3 गो मोबाइल रख ले जा दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। स्वतंत्र मांग समझ में आ गया, अवय उत्पन्न मांग समझ में आ गया। बोलिए, किसी को दिक्कत, स्वतंत्र मांग और व्युत्पन्न मांग में कोई दिक्कत। अब देखते हैं पूरक मांग। पूरक है या संयुक्त है, संयुक्त मांग। क्या होता है भैया संयुक्त मांग, कुछ दिमाग लगाओ। हाँ, तू क्या बोल रहा है सब। संयुक्त वे उत्पन्न से स्पष्ट हो गया कि इसके कारण उत्पन्न। असंयुक्त का माने साथे साथे, संयुक्त माने साथे साथे, संयुक्त माने जैसे मोबाइल खरीदे ना तो सिम, मोबाइल खरीदे तो चार्जर, मोबाइल खरीदे तो चार्ज। यानी ये वे उत्पन्न केवल उसको समर्थन किया, उसको और स्मूथ किया, लेकिन संयुक्त के बिना वो चल नहीं पाएगा। संयुक्त के बिना वो चल नहीं पाएगा। जैसे मोबाइल खरीदे तो सिम, मोबाइल खरीदे तो सिम कार्ड, चार्जर, हाँ, रिचार्ज। रिचार्ज तो खैर वर्चुअल चीज है, सिम से ही रिलेटेड है ना। रिचार्ज आप अपने सिम में ही तो करते हैं, ठीक है। रिचार्ज किस में करते हैं, सिम में ही करते हैं। ईयरफोन, ना ना, ईयरफोन संयुक्त नहीं हो सकता है। संयुक्त तभी होगा जो उसके बिना वो काम न करे। चार्जर बिना मोबाइल काम नहीं करेगा, हाँ। हल्ला नहीं करो, खड़े होके बताओ जिसको बताना। पेन ड्राइव, कार के साथ पेट्रोल, हाँ, कार के साथ पेट्रोल। क्लास के साथ विद्यार्थी। क्लास में पंखा क्या है, व्युत्पन्न। क्लास में पंखा, देखिए व्युत्पन्न अगर नहीं रहेगा तो काम डिस्टर्ब हो जाएगा, और संयुक्त नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा। काम होगा, किसी को दिक्कत। टीचर स्टूडेंट, संयुक्त। टीचर स्टूडेंट, संयुक्त। और स्टूडेंट और क्लासरूम, व्युत्पन्न। भाई क्लासरूम नहीं लगेगा, कहीं बगीचा में बैठ के पढ़ेगा। तो ये काम को आसान करता है और ये काम को कंप्लीट करता है, दोनों जरूरी है कि नहीं है। संयुक्त। कोई और एग्जांपल दो। मान के चलो तुम्हें लिखना है, तुम्हारी इच्छा लिखने की है, तो स्वतंत्र मांग हो गया कलम, स्वतंत्र मांग हो गया कलम। लेकिन उसका संयुक्त मांग हो गया कॉपी, संयुक्त मांग हो गया कॉपी।
अगर केवल कलम देखोगे तो स्वतंत्र मांग कलम, और संयुक्त मांग इंक, उसका अंदर जो सियाहिया भरते हैं लीडर चेंज करते हैं, तो कलम क्या हो गया स्वतंत्र मांग, सियाही क्या हो गया इंक, इंक उसका हो गया, और जो ढकनवा है वे उत्पन्न मांग। कब कब ढकनवा हेरा जाता है, आज वैसे ही डायरेक्टर घोंपने लेके बैठल रहते हैं, अक्सर भूलवा देता है सर। कई गो ऐसा रहेगा सर ना, लिखेगा सर ढकनवा इन्हें खोल के, और फिर लिखेगा सर, अरे खोस दो में, वही भूलवाता है सब, जन खोजता नहीं है, भारी हो जाता है। अपने खा खा के मोटा जाएंगे तो भारी नहीं होंगे सर, कलमुआ भारी हो गए यहाँ पे, बताओ। अच्छा कुछ कुछ कलमों भोथर होता है, देखना ना एकदम भोथर होगा ना ऐसा कलम की, कहीं वो भारी हो जाता है। सबसे अच्छा 3 रुपया लिखो फीको, 3 रुपया का है कि कितना है, 4 रुपया हो गया, बहुत दिन बाद ही महंगा हुआ है, बहुत समय से कितना रुपया चला था? हम लोग 1 रुपया में खरीदते थे, 1 से 2 रुपया, फिर इधर 2015-15 में 3 रुपया हुआ, और फिर इधर 4 रुपया हो गया। बताइए चाय में चीनी जो है, सुनिएगा, चाय में चीनी संयुक्त है या फिर व्युत्पन्न है? हाँ कहूँ कि व्युत्पन्न बोल रही है, क्या होगा संयुक्त। अच्छा चाय में अदरक क्या है, इलायची, दूध, व्युत्पन्न। गरीब आदमी आजो लाल चाय पीता है, आज भी क्या पीता है, लाल चाय पीता है, और उसमें हाँ मजबूरी रहती है, शौक से कौन जाए, जो लेमन टी बनाता है ये तो ठीक बनाता है, वो भी अच्छी चीज है यहाँ पे। ग्रीन टी तो थोड़ा सा महंगा आ जाता है, गरीब आदमी दूध वाला चाहिए नहीं पी रहा, ग्रीन टी पिए। गरीब आदमी को ग्रीन टी पीना चाहिए। बोलो माइक के साथ स्पीकर, हाँ माइक स्वतंत्र मांग स्पीकर, अच्छा इसके अगवा जो कभरवा लगा रहता है ये खोगलवा, वे उत्पन्न मांग, ये कौन सा मांग है वे, ये नहीं लगा रहेगा तो आवाज घर घर आने लगेगा यहाँ पर। ये इसलिए लगा देता है कि छोटी मोटी आवाज, जैसे कई बार आदमी सांस लेता है या हल्की आवाज आती है, तो ये उसको क्या करता है न्यूट्रलाइज करके मार देता है, तो ये क्या है हेल्प कर रहा है। तो जो हेल्पर है वे उत्पन्न, और जो मेन है संयुक्त, ये तो निकल गया हो। संयुक्त आज के समय, ये बताओ जहाज के साथ पायलट जो है वो संयुक्त है या वे उत्पन्न है? एयर होस्टेस, एयर होस्टेस वे उत्पन्न, क्योंकि एयर होस्टेस आपको सपोर्ट करती है, यहाँ पर नहीं रहेगा तो वही कोनो दिक्कत हुआ तो वही में तड़ाम भड़ाम करते रहो, आप पानी प्यास लगाए उतर के पियो तो जाए यहाँ पे, वो आपको क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो सपोर्टिंग होते हैं वो क्या होते हैं वे उत्पन्न, और जो मेन होते हैं संयुक्त। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? ये सब चीजों को आपको माइक्रो में पढ़ना है, समझ में आ गया? कान के साथ झूम का, ये नियम महिला पे काम नहीं करेगा जी, उनके लिए आवश्यक वस्तु है। जय हिंद जय हिंद।